आज बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा चुका है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है, जिसके बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाने के लिए अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर चुका है। अफगानिस्तान के साथ भी उस तरह बेहतर नहीं है, तमाम जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं वो बंद है। तो तिजारत से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं, जो अफगानिस्तान के साथ तिजारत करते थे। तो पाकिस्तान इस वक्त ईरान के साथ तिजारती अपने हुजूम को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम उठा रहा है, आने वाले दिनों में ईरान के साथ तिजारती जो है वो एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 14 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, एक जानिब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में फितरतुल खवारिज टीटीपी की जानिब से दोबारा एक बार फिर दोबारा कार्रवाई का सिलसिला तेज हो चुका है। जहां बनू में पुलिस जवानों पर अटैक हुआ, उसमें पुलिस जवान जो है वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद जिस तरीके से दोबारा वहां अटैक्स का सिलसिला जो है लकी मरवत के एरिया पर जो शुरू हो चुका है, यहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बार फिर दोबारा उनके मजमूम जो असाइम है उसको वो नाकाम बनाते हुए कोशिशें तेज कर चुके हैं। और कार्रवाइयों का सिलसिला और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो तेजी के साथ जारी है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला जो है बड़ी तेजी के साथ जारी है और इनका रास्ता रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और इन तमाम अटैक्स में जो दहशतगर्दी हो चुकी है उनकी सारी प्लानिंग जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से होने के हवाले से ठोस सबूत पाकिस्तान को मिलने के बाद वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पाकिस्तान सबूतों के साथ इकट्ठा कर चुका है कि इन अटैक्स में बनू में होने वाला अटैक, लकी मरवत में होने वाला अटैक और फिर जिस तरीके से एक जयत उलमा के ऊपर होने वाला अटैक उसे शहीद किया गया, इन तमाम अटैक्स के ताने बाने जो हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से मिल रहे हैं और वहां से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अटैक करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। और जो वहां बैठे हुए सरगना जो दहशतगर्दों के लीडर्स हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हाफिज गुल बहादुर है वो बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, और इसी तरह नूर वली मसूद अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, जहां से बैठकर वो पूरी प्लानिंग के साथ कार्रवाइयों के लिए एक माहौल बना रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की जानिब से इन तमाम अटैक्स के बाद है पाकिस्तान अब जो है एक बहुत बड़ी कार्रवाई के हवाले से अपनी प्लानिंग तैयार कर रहा है। किसी वक्त भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान इस हमले का जवाब देने का हक अपने पास महफूज रखता है। तो ये पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है। आज ख्वाजा आसिफ की जानिब से यह वादे किया गया है कि अफगानिस्तान हिंदुत्वा की प्रॉक्सी बना हुआ है, दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं है। कौमी असम्बली के उन्होंने इजलास में खिताब करते हुए कहा है कि वजीर दिफा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए दहशतगर्दी का सद्भाव हो, लेकिन अगर अफगानिस्तान तैयार नहीं तो जो भारत के साथ हुआ है वहीं काबुल के साथ होगा। और फिर ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि इस वक्त मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों में एक ही दुश्मन है, काबुल। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करवा रहा है। उनका कहना है कि तीनों मुल्कों के साथ मिलकर उनको समझाने की बहुत कोशिश की। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने भी मुज़ाकरात में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। जबकि औरमची में होने वाले हालिया मुज़ाकराती सेशंस में अफगान तालिबान मुतअद्दिद बार ये दावा कर चुके थे कि हम तहरीरी तौर पर लिख के देने के तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वाज़ेह हो रहा है कि आज भी अपनी सरजमीन वो अमली तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए जो है वो उस तरीके से एक्टिव और उस तरीके से उनका किरदार नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी जो उरूज पर पहुंच चुकी है, जिसको रोकने के लिए अब पाकिस्तान की जानिब से दोबारा एक बार फिर दोबारा इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर जो है ऑपरेशन का सिलसिला तेज कर चुका है। नाजरीन, बलूचिस्तान से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है
कि जिला बारखान में जो बलूचिस्तान के जिला बारखान में फितरतुल खवारिश के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जो जवान है सिक्योरिटी फोर्सेस के वो शहीद हो चुके हैं और 7 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान है वो और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के दस्तों ने जिला बारखान के इलाके नौशम में क्लियरेंस एक ऑपरेशन किया है और उस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 5 जवान शहीद हो चुके हैं और 7 दहशतगर्दों को वहां वासिले जानदम किया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शदीद झड़पों में पाक फौज के जो फील्ड ऑफिसर समेत वतन के 5 सपूतों ने जाम शहादत नोश फरमाई है और उसमें मेजर तौसीफ अहमद भट्टी भी शहीद हो चुके हैं और वहां दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों से इस वक्त उनसे कब्जे से भारी असला और बारूद और वहां से धमाके की जो चीजें हैं वो बरामद हो चुकी है। आईएसपीआर के मुताबिक के ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खवारिश यानी फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ग्रोह का सुराग लगाया और एक मौसर कार्रवाई की थी जिसे कामयाब बनाया गया है। तो यूं इस वक्त बलूचिस्तान की सरजमीन में भी जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसको भी पाकिस्तान काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जहां एक जानिब फितरतुल खवारिश की जानिब से खैबर पुख्तनख्वा में कार्रवाइयां की जा रही है, उसी तरह दूसरी जानिब बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में भी इस वक्त जो है फितरतुल हिंदुस्तान की जानिब से एक बार फिर दोबारा सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है जिसे पाकिस्तान नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं यकीनी तौर पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसके पीछे जो भी अवामिल है वो नहीं चाहते बलूचिस्तान के हालात भी ठीक हों, पाकिस्तान के हालात ठीक हों। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसके अंदर बहुत वसाइल हैं और बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी उनको सूट करती है, जिसका उन्होंने बड़े खुल के इजहार किया है। उन्होंने फिल्में भी बना दी हैं, पाकिस्तान पे हमला भी किया है। तो भारत बड़े खुल के इस हवाले से इस नैरेटिव को आगे ले जाता है, जिसमें कोई दो राय शायद पहले कुछ साल पहले लोग इन चीज़ों को टीवी पे जिक्र करते थे, जी पता नहीं कौन है नहीं है, कलभूषण का हुआ, अब तो मार्का हक में हमने देख लिया उसने पाकिस्तान पे हमला किया है। तो जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है डिस्टेबलाइजेशन का वो करते हैं। अब यकीनी तौर पे पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा है, जिसमें अफगानिस्तान की सरजमीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जिसके हवाले से पाकिस्तान ने हर लिहाज से अपना भरपूर एहतजाज भी किया है, बाहर भी किया है, उस पर एक्शन भी लिया है कि जब तक और बलूचिस्तान को आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इलाका अफगानिस्तान से वाबस्ता है और पाकिस्तान में केपी का तो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर उसके साथ है। तो इन अवामिल को हैंडल करने में और इनको इस पे काम करने के लिए कोशिश हमेशा से जारी है और इंशाल्लाह इसको बतदरीज स्टेबल करने के लिए हर मुमकिन सूरत में कोशिश की। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि तिजारत के एतबार से ही इस वक्त पे हमारे ताल्लुकात जो हैं बलूच उसके साथ भी अफगानिस्तान के साथ भी उतने बेहतर नहीं है। तमाम जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं वो बंद है, तो तिजारत से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं जो अफगानिस्तान के साथ तिजारत करते थे। तो पाकिस्तान इस वक्त ईरान के साथ तिजारती अपने हुजूम को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम उठा रहा है आने वाले दिनों में ईरान के साथ तिजारती जो हैं वो एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपने अफगानिस्तान की बात की। पाकिस्तान ने कोई अपनी खुशी या कोई अपने बड़ापन यानी कि अपने आप को एज एग्रेशन में तिजारत अफगानिस्तान के साथ बंद नहीं की है, किसी वजह से की है और वो वजह बड़ी वाज़ेह है। हमने शुरू के बहुत सारे साल कभी इस चीज़ को हमने इस पे पाबंदी नहीं रखी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमेशा हमने कहा कि आपका मुल्क अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, हमारे अमन के ख़िलाफ़ और हमारे नुकसान में अगर इस्तेमाल हो रहा है, हम आपको यही कह रहे हैं कि आप उस सरजमीन को इस्तेमाल होने ना दें। लेकिन अगर वो आपका बतदरीज चल रहा है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इसी वजह से हमारी तिजारत बंद हुई, आज जिसको तकरीबन 1 साल होने को है। और अभी भी हम कहते हैं, बहुत सारे लोग एहतजाज करते हैं, असम्बलियों में भी बात करते हैं। ये देखिए, आज दुनिया की मिसाल आप ले लें, आज अगर ईरान, अमेरिका, इजराइल और ख़ित्ते में जो लड़ाई है, मुल्क अपना स्टैंड लेते हैं, अपनी सिक्योरिटी से तो देखिए बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आपके मुल्क में बम फट रहे हों, लोग मर रहे हों, अगवा हो रहे हों, नेशनल स्टेट इमरजेंसी में जाए, लोगों को नुकसान हो और हम बोले नहीं जी हम
कोई काम नहीं करते, हम काम करते हैं, तो मेरे ख्याल उस तिजारत का हमें भी नुकसान है, उनको भी आ रहा है, और उनको ये बात पाकिस्तान रियलाइज करनी चाहिए। इस खला को पूरा करने के लिए एक और हमसाया मुल्क यानी ईरान के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करके तिजारती जो हैं वो उसमें बेहतरी लाने के लिए कोशिश कर रहा है कोई अमली तौर पर भी। देखिए, माजी में आपने देखा होगा कि पिछले 1 डेढ़ साल में पाकिस्तान उनके सदर 2 दफ़ा उनके सदर आए, पाकिस्तानी वफूद भी उधर गए थे, लेकिन ये जो मौजूदा 3 4 महीने के जो हालात हैं, ये तो सबके सामने बहुत वाजे हैं कि एक तिजारती ब्लॉक पैदा हो गया है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।